दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग 980 वर्सेस WD SN770 वर्सेस XPG की S70 ब्लेड 1 TB मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ। इन तीनों SSD का कंपैरिजन करके आपको एक फाइनल आंसर देने की कोशिश करूँगा कि सबसे बड़ी SSD अभी कौन सी है। अब ये तीनों के तीनों SSD अमेजोन पे 7800 से लेके 8000 के बीच में मिल जाती है। बहुत सारे लोग परचेज़ भी करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा था कि सर मेरा बजट 8000 के आसपास है, तो अंडर 8000 सबसे बढ़िया 1 TB की SSD अभी M.2 NVMe कौन सी है। ठीक है, तो देखो एक सिंपल लाइन में मेरा आंसर है कि जो S70 ब्लेड है 1 TB वाला मॉडल, जो कि अभी आपको अंडर 8000 मिल जाएगी, 50 रुपये कम है कुछ 8000 में। इन तीनों का अगर हम कंपैरिजन करें ना तो वो सबसे बढ़िया SSD है। हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं कह रहा हूँ, प्राइस, परफॉर्मेंस, ठीक है, स्पेसिफिकेशन, सब कुछ देखते हुए मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। चाहे आपके पास Gen 3 वाला मदरबोर्ड है, Gen 4 वाला मदरबोर्ड है या इवन Gen 5 वाला मदरबोर्ड भी है, हर एक सिचुएशन में ये जो SSD है S70 ब्लेड वो 980 और 770 से बेटर है। ठीक है, तो आपको वही परचेज करनी चाहिए। और क्यों परचेज करनी चाहिए यही आगे इस वीडियो में आपको समझाना चाहता हूँ। तो पहले स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सैमसंग की जो 980 है ना, वो सैमसंग की बजट कैटेगरी की SSD है। ठीक है, सैमसंग 970 EVO प्लस से भी नीचे की SSD है। बहुत सारे लोग ये नंबर की वजह से ऐसा समझते हैं कि 980 इसका नंबर है तो 970 से भी ऊपर की SSD है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, 970 EVO प्लस इससे डेफिनेटली बेटर SSD है। 980 उससे अंडर परफॉर्म करती है और स्पेसिफिकेशन वाइज भी उससे कहीं ना कहीं कम है। ठीक है, तो ये सैमसंग की बजट कैटेगरी की SSD है। Gen 3/4 पे चलती है। इसमें DRAM नहीं है, DRAM लेस SSD है। HMB का सपोर्ट है। 64 MB की जो आपकी सिस्टम रैम है उसका यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अगर हम TBW की बात करें तो 600 TB का TBW है। सैमसंग का खुद का ही ये लोग कंट्रोलर यूज़ करते हैं। NAND भी सैमसंग अपनी ही यूज़ करता है। ठीक है, और 5 साल की वारंटी है, जो कि सारी की सारी SSD में, अभी आप अच्छी क्वालिटी की SSD परचेज करोगे तो 5 साल की वारंटी सब में आपको मिलेगी। ठीक है, उसके अगेंस्ट अगर हम WD SN770 की बात करें तो ये Gen 4 की बजट सेगमेंट की SSD है। यानी कि Gen 4 का जो अल्टीमेट परफॉर्मेंस है 7 GB वो नहीं मिलेगा, लेकिन 5 GB को ये SSD कहीं ना कहीं टच करती है। ये भी DRAM लेस SSD है 980 की तरह ही, लेकिन ये Gen 4 की बजट सेगमेंट की SSD होने की वजह से 980 से डेफिनेटली यहाँ पे आपको स्पीड ज़्यादा मिलेगी अगर आप इसे Gen 4 पे लगाते हो तो। ठीक है, और Gen 3 पे लगाते हो तो वो 980 से भी अंडर परफॉर्म करती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। अगर कोई Gen 3 वाली SSD है उसे आप Gen 3 पे लगाते हो या Gen 4 पे लगाते हो, उसका परफॉर्मेंस उतना ही रहेगा। लेकिन Gen 4 वाला SSD है उसे Gen 4 पे लगाते हो तो वो मैक्सिमम परफॉर्म करेगी, लेकिन Gen 3 पे लगाते हो तो Gen 4 पे जितना उसका मैक्सिमम परफॉर्मेंस है ना, उसका आधा परफॉर्मेंस हो जाता है Gen 3 पे। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं बॉटलनेक होती है। तो ये भी जैसे मैंने कहा DRAM लेस SSD है, TLC NAND फ्लैश मेमोरी वाली SSD है। इसका भी TBW एक्जेक्टली 980 जितना ही है। 600 TB का TBW मिलेगा, 5 साल की वारंटी मिलेगी। PCI Express 4x4 पे चलती है, NVMe 1.4 पे चलती है। इसमें जो कंट्रोलर इन्होंने यूज़ किया है वो SanDisk का कंट्रोलर है। जो NAND यूज़ की है वो Toshiba की NAND है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको स्पेसिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अब ये S70 ब्लेड का स्पेसिफिकेशन है, ये Gen 4/4 पे चलती है, NVMe 1.4 पे चलती है और Gen 4 की भी जो अल्टीमेट स्पीड है ना उसको ये टच करती है, यानी कि 7 GB को टच करती है। जबकि 980 तो Gen 3 वाली है, 770 Gen 4 की बजट कैटेगरी की है तो वो अंडर 5 GB ही रहेगी। ठीक है, ये 7 GB को भी टच करती है। प्लस इसमें DRAM है, जो कि सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है। अगर आप इस SSD को, इन तीनों में से किसी भी SSD को परचेज करके बूट ड्राइव बनाना चाहते हो ना, तो आप कोशिश करो कि आपको ऐसी ही SSD परचेज करनी है जिसमें आपको DRAM का फिजिकल DRAM चिप हो, DRAM का सपोर्ट हो, ताकि वो SSD एज अ बूट ड्राइव बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो इसमें DRAM है, TLC NAND फ्लैश मेमोरी है और इसका जो TBW है वो 740 है। उन दोनों का 600 TB है, इसका 740 है। ठीक है, DRAM की अगर हम बात करें तो DDR4 DRAM है, 2666 MHz की CL19 सैमसंग की DRAM है, 1 GB की DRAM मिलेगी आपको। और अगर हम कंट्रोलर की बात करें तो इनोग्रिड का कंट्रोलर है और 5 साल की वारंटी है। और इस SSD में आपको ऑन बोर्ड हीट सिंक भी मिलती है। अगर उन दोनों की बात करें तो उसमें आपको हीट सिंक नहीं मिलती, इसमें आपको हीट सिंक भी मिलती है। ठीक है, तो ये तो बात होगी स्पेसिफिकेशन की, फीचर्स की, कि क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। ओके, तो अब ये है सैमसंग 980 1 TB वाले मॉडल का क्रिस्टल डिस्क मार्क। किसी अमेजन यूजर ने परचेज की होगी और उसको बेंचमार्क किया है, तो देख लो परफॉर्मेंस कितना मिल रहा है। 3.4 का रीड है और 2.7 का राइट है। अब जैसे मैंने कहा ये Gen 3 वाली SSD है, तो इसे आप Gen 3 वाले मदरबोर्ड पे लगाते हो, Gen 4 वाले मदरबोर्ड पे भी लगाते हो, परफॉर्मेंस आपको उतना ही मिलेगा। ठीक है, परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो 3-3.5 GB के आसपास ही, मतलब Gen 3 के हिसाब से ये परफॉर्मेंस काफ़ी है। 3.4 का रीड है और 2.7 का राइट है, तो राइट परफॉर्मेंस अंडर 3 GB रहेगा। जो रीड परफॉर्मेंस है वो 3 GB के भी बियॉन्ड जाएगा। अब ये SN770 का क्रिस्टल डिस्क मार्क है, किसी अमेजन यूजर ने ही परचेज की होगी, उसको बेंचमार्क किया है Gen 4 वाले मदरबोर्ड पे। अगर आप इसे लगाते हो, Gen 4 की SSD है और Gen 4 वाले मदरबोर्ड पे लगाते हो, तो ये SSD अपना पूरा मैक्सिमम परफॉर्मेंस दिखा पाती है। ठीक
है। तो रीड में आपको 5 गीगाबाइट के आसपास मिलेगा और राइट में 4.5 से 5 गीगाबाइट के आसपास मिलेगा 1 टेराबाइट वाले मॉडल में, ठीक है। अगर आप 500 GB में जाते हो तो जो राइट परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं 2500 से 3000 मेगाबाइट के आसपास हो जाता है। रीड है वो 4.5 से 5 के बीच में मिलेगा, लेकिन राइट परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं कैपेसिटी कम होने की वजह से कम हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पे 1 टेराबाइट की बात कर रहे हैं, तो रीड आपको 5 गीगाबाइट के आसपास मिलेगा और राइट है वो 4.5 से 5 के बीच में रहेगा, ठीक है। ये Gen 4 का मैक्सिमम है, मतलब अगर आप इस SSD को Gen 4 वाले मदरबोर्ड पे लगाते हो तो इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं S70 ब्लेड की। अब ये S70 ब्लेड किसने परचेज की होगी? Amazon यूज़र है, क्रिस्टल डेस्मार्क उसने किया, तो 7 गीगाबाइट को टच कर रही है। रीड परफॉर्मेंस देख लो, 7 गीगाबाइट, कहाँ 980 का 3.5 गीगाबाइट, 770 का 5 गीगाबाइट और इसका 7 गीगाबाइट, ठीक है। और राइट परफॉर्मेंस भी देख लो 6 गीगाबाइट के आसपास है, 5.5 से 6 गीगाबाइट, समटाइम्स 6.5 गीगाबाइट तक भी ये SSD चली जाती है। जब मैंने इसका डिटेल वीडियो बनाया था तब भी ये चीज़ मैंने बोली थी कि 1 टेराबाइट वाले मॉडल में कंपनी तो क्लेम करती है 5.5 गीगाबाइट, लेकिन ये SSD 5.5 प्लस भी चली जाती है, 6 का समटाइम्स 6.5 भी चली जाती है। वो डिपेंड करता है हर एक सिचुएशन पे, अलग अलग मदरबोर्ड पे इसके परफॉर्मेंस में आंकड़ों में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। और इवन सेम मदरबोर्ड पे सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ भी आप अलग अलग टाइम उसे बेंचमार्क करोगे तो आंकड़ों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा फर्क देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी 7 गीगाबाइट के आसपास उसका रीड रहेगा और जो राइट परफॉर्मेंस है वो 5.5 प्लस तो रहेगा ही, ठीक है। अब कोई यूज़र है जिसके पास Gen 3 वाला ही मदरबोर्ड है, Gen 4 वाला नहीं है, तो भी उसको S70 ब्लेड के साथ जाना चाहिए, ठीक है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए कि मेरे पास Gen 3 वाला मदरबोर्ड है तो मैं Samsung 980 के साथ जाऊंगा, वो भी Gen 3 वाली है, उसको वो परचेज नहीं करनी चाहिए, उसमें DRAM नहीं है, ठीक है। उसको अगर ये SSD भी परचेज करता है S70 और Gen 3 पे भी लगाते हो आप, तो देख लो परफॉर्मेंस कितना मिलता है। 3.3 का रीड मिल रहा है और 3 गीगाबाइट का राइट मिल रहा है, जो कि Samsung से तो अच्छा ही है। और प्लस इसमें DRAM भी मिलती है, तो बूट ड्राइव बनाना है, विंडोज़ का इंस्टॉलेशन करना है, तो ये SSD बहुत ही बेहतरीन रहेगी कंपेयर टू Samsung 980 और SN770 का, ठीक है। तो Gen 4 पे लगाते हो, Gen 3 पे लगाते हो, हर एक सिचुएशन में आपको S70 ब्लेड के साथ ही जाना चाहिए। तब प्राइस की बात कर लेते हैं। Samsung 980 1 टेराबाइट वाला मॉडल अभी आपको Amazon पे 7800 में मिल जाएगा, जो 770 है वो भी 7800 में मिल जाती है। और ये जो है S70 ब्लेड, जो कि इन दोनों से ही बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की SSD है, वो भी आपको 8000 के आसपास मिल जाती है। 8000 में 50 रुपये कम है, यानी कि उन दोनों से 150 रुपये ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से आपको 150 रुपये ज़्यादा दे के Gen 4 की मैक्सिमम स्पीड मिल रही है, TBW भी उन दोनों से 140 ज़्यादा है, प्लस DRAM का भी सपोर्ट है, प्लस ऑनबोर्ड हीट सिंक भी मिलती है ना। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए मैं ये SSD आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। चाहे आपके पास Gen 3 वाला मदरबोर्ड भी है तो भी 980 को परचेज मत करना, 770 को मत लेना, इसके साथ जाओ। और Gen 4 वाला है तो अनडाउटेडली इसके साथ जाओ, ठीक है। हर एक कंडीशन में ये SSD बहुत बढ़िया है। आई होप जो भी बताया, जो भी समझाया, समझ में आ गया होगा। और कल का वीडियो देखना मत भूलना, जहाँ पे मैं HMB की और SLC कैशिंग को डीप में समझाने वाला हूँ। तो ये जो SSD है ना, वो SLC कैशिंग में 980 को और 770 को दोनों को पीछे छोड़ देती है। यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं समझाया क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कल का वीडियो देखोगे ना तो इस SSD की एक और क्वालिटी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी, जो कि इसका SLC कैशिंग, जो कि बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो हर एक चीज़ को कंसिडर करते हुए मैं ये SSD आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप जो भी बताया, जो भी समझाया, समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन है तो पूछो, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।